Assalamu alaikum dear students. As you all know, we are discussing about the various glands, and in our last class we were discussing about the adrenal gland, in which we have discussed about the adrenal cortex, and today we will discuss a bit about adrenal medulla, and then we will go to our next topic, that is the pancreas. एडिनल मेड्यूला जो है इट इज़ द जो इनर वाला पार्ट है इस एड्रिनल ग्लैंड का, दैट इज़ द एड्रिनल मेड्यूला. आउटर रीजन जो है, आउटर लेयर, दैट इज़ द एड्रिनल कोटेक्स. एड्रिनल कोटेक्स का काफ़ी वर्सटाइल फंक्शन है, वो ऑलमोस्ट 40 डिफरेंट हार्मोन्स को स्क्रीट करता है. बट एड्रिनल मेड्यूला जो है इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू एड्रिनल कोटेक्स. इट्स फंक्शंस और बिट स्लो, और इसके फंक्शंस उतने वर्सटाइल नहीं हैं. एड्रिनल मेड्यूला जो है इट्स कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द एड्रिनल कोटेक्स, और ये जो है ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल एपिनेफ्राइन को और न्यूरो एपिनेफ्राइन को. ये जो एपिनेफ्राइन है इसका फंक्शन है यूजुअली स्ट्रेस लेवल्स ये स्क्रीट होते हैं. जैसे स्ट्रेस लेवल्स किसी के इंक्रीज होते हैं उस टाइप पे इसकी स्टिमुलेशन ये ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, रिलीज होते हैं बॉडी से. ये हार्ट रेट और ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट जो है दैट इज़ द पेनक्रियास. पेनक्रियास जो है इट इज़ ए ग्लैंड विच इज़ फाउंड जस्ट बिलो द स्टोमक इन आवर बॉडी. और ये पेनक्रिया जो है इट इज क्लासिफाइड बोथ एज द एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड. इसके एंडोक्राइन फंक्शंस भी हैं, एक्सोक्राइन फंक्शंस भी और एंडोक्राइन फंक्शंस भी हैं. जैसे कि ये एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है बाय डाइजेस्टिंग रिलीजिंग डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्लस ये ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है. दैट मीन्स इट हैज़ बोथ द एक्सोक्राइन फंक्शंस एज वेल एज द एंडोक्राइन फंक्शंस. और पेनक्रिया जो है इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं. एक अल्फा सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं और डेल्टा सेल्स हैं. अल्फा सेल्स का काम है ग्लूकागॉन को स्क्रीट करना, बीटा सेल्स का फंक्शन है ये इंसुलिन को स्क्रीट करते हैं, और डेल्टा सेल्स का काम है वो सोमैटोस्टैटिन को स्क्रीट करते हैं. तो डेल्टा सेल्स जो है स्क्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन, दैट इज GHRIH, दैट मीन्स ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन. इसको सोमैटोस्टैटिन जो है इसका दूसरा नाम है GHRIH. इसको हम एब्रिवेट करते हैं एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन. ये है यहाँ पे हमारा पेनक्रियास जस्ट बिलो द स्टोमक. स्टोमक है यहाँ पे, जे शेप्ड ऑर्गन है. इसके पीछे पाया जाता है पेनक्रियास. पेनक्रियास के नीचे पाई जाती है इंटेस्टाइन्स. यहाँ से लिवर है, गॉल ब्लेडर है, स्प्लीन वगैरह है. सो ये जस्ट बिलो द स्टोमक इन अवर बॉडी ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है. नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो एक बंदे में है दैट इज 63 to 144 mg per 100 ml. और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है दीज आर कंट्रोल्ड मेनली बाय अपोजिंग एक्शंस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. सो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल यूजुअली कंट्रोल करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन जो है इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स और इंसुलिन जो है वो रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को. अब इंसुलिन क्या होता है हम पहले ये देखते हैं. Its main function is to lower the raised blood nutrient levels not only by glucose but also amino acids and fatty acids. So insulin जो है ये हार्मोन है जो इंसुलिन जो है इट्स एक्चुअली अ हार्मोन जो पेनक्रियास स्क्रीट करते हैं, और इनका फंक्शन ये है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को डिक्रीज करते हैं. खाली ये ग्लूकोज को ही डिक्रीज नहीं करते, ये अगर ब्लड में ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं या फैटी एसिड्स हैं उनकी प्रेजेंस उनकी जो लेवल्स हैं उनको भी डिक्रीज करता है. These effects are described as anabolic. They promote storage of nutrients. ज़्यादा से ज़्यादा ये जो ब्लड में ग्लूकोज या फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको लेते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाकी दूसरे सब्सटेंसेस में और उनको बॉडी में स्टोर रखते हैं. When nutrients, especially glucose, are in excess of immediate need, insulin promotes their storage by. So जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाती हैं उस टाइम पे इंसुलिन जो है इमिडिएटली अपना फंक्शन रिलीज करता है और वो प्रमोट करता है स्टोरेज ऑफ दिस ग्लूकोज इनटू, आगे मैं दिखाऊंगी कि किस में कन्वर्ट करता है. So this इंसुलिन हार्मोन जो है इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर.
अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरीके से इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को लो करता है। एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड स्टिमुलेटिंग अपटेक एंड यूज ऑफ ग्लूकोज बाय मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। एक तो एक करता है, एक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन पे और स्टिमुलेट करता है अपटेक एंड यूज ऑफ ग्लूकोज बाय मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, इंक्रीजिंग कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोज। एक तो इस सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करके मसल्स को ज्यादा से स्टिमुलेट करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को ले पाए, अब्सॉर्ब कर पाए। दूसरा है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज जो है ब्लड में पाया जाता है, इंसुलिन उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन स्पेशली इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। यूजुअली ग्लाइकोजन जो है जाके स्टोर हो जाता है लिवर में और स्केलेटल मसल से। एक्सेलरेटिंग अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स बाय सेल्स एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये एक्सेलरेट करता है ज्यादा से ज्यादा सेल्स को ताकि वो अमीनो एसिड्स को ले पाए और वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस कर पाए। प्रमोट सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टोरेज ऑफ फैट इनटू एडिपोज टिश्यू। और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है ताकि मसल्स जो है वो एडिपोज टिश्यू जो है वो इन फैटी एसिड्स को लें और इनको स्टोर करें इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। और डिक्रीज करता है ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज करता है ग्लाइकोजेनेसिस। सो किस तरीकों से इंसुलिन जो है हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को लोअर करता है। एक तो ज्यादा से ज्यादा मसल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ग्लूकोज को ले पाए और वहां पे हमारी जो कनेक्टिव टिश्यूज है वहां पे ग्लूकोज स्टोर हो पाए। और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है वो ग्लाइकोजन में, और वो ग्लाइकोजन जो है जाके लिवर और स्केलेटल मसल्स में स्टोर हो जाती हैं। और एक्सेलरेट करता है अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स बाय द डिफरेंट मसल्स ताकि वहां सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनते हैं। और ये प्रमोट करता है जितना ज्यादा फैटी एसिड ब्लड में होगा वो प्रमोट करता है ताकि एडिपोज टिश्यू जो है ब्लड से उन फैटी एसिड्स को ले और इनको स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, लिपोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं। दूसरा है कि ये डिक्रीज करता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जो लिवर में स्टोर था ग्लाइकोजन, ये कोशिश करता है कि कम से कम वो ग्लाइकोजन जो है वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो पाए, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन ना हो पाए ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम रहे। अगर किसी रीजन की वजह से पेनक्रियाज जो है वो सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ इंसुलिन को स्क्रीट ना करें ब्लड में, उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। और हायर शुगर लेवल इन द ब्लड कैन कॉज मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन। जिस इंसान का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होगा उनमें डायबिटीज होती है, उस पर्सन को हम बोलते हैं कि वो डायबिटिक है। और डायबिटिक पर्सन जो है दे आर एडवाइज्ड टू टेक डॉक्टर्स, उनको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं ताकि वो कम से कम शुगर ले पाए अपने डाइट में। और कॉमन डायबिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द डाइट, रिड्यूसिंग वेट, doing physical exercise and taking medicine. The person has severe diabetes are treated by giving injections of insulin. So अगर किसी person में by chance अगर उसमें pancreas जो है due to any misfunctioning of the pancreas अगर उस insulin को secrete नहीं करता है, that person जो है वो that becomes diabetic। और diabetes जो है it can be controlled by taking less sugar rich foods जिनमें ग्लूकोज लेवल ज्यादा होती हैं, वो फूड्स कम करनी है, प्लस एक्सरसाइज है, वेट लॉस है। ये जो है ब्लड शुगर लेवल्स इन प्रोसेस से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन सिवियर डायबिटीज जो है दैट कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग द इंसुलिन इंजेक्शंस। ठीक है, उनमें इंसुलिन बाहर से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि वो उनके ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज कर पाए। ठीक है, डायबिटीज भी दो तरह की, तो डायबिटीज मिलेट्स है, डायबिटीज इंस्पाइड्स है। एक में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होती है, एक में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होती है। किसी इंसान में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। और एक में डायबिटीज इंस्पाइड्स और डायबिटीज मिलेट्स है। किसी भी बंदे में इंसुलिन प्रेजेंट होता है लेकिन वो पेनक्रियास से इंसुलिन स्क्रीट होता है लेकिन वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब वो उसका फंक्शन लेस होता है।
कहीं पे पेनक्रियास स्क्रीट होता ही नहीं है। सो इन बोथ केसेस उनको इंसुलिन जो है बाहर से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और फिर इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को वहां पे कंट्रोल करता है। ग्लूकागॉन जो है इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय स्टिमुलेटिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। जो मैंने आपको बोला था कि इंसुलिन जो है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन और स्टोर हो जाता है लिवर और स्केलेटल मसल्स में। ग्लूकागॉन जो है उसका अपोजिट फंक्शन है टू इंसुलिन। जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है लिवर में, ग्लूकागॉन उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है बैक इनटू ग्लूकोज और ग्लूकोज आता है फिर ब्लड में और ब्लड में। लेकिन किन केसेस में, यूजुअली एक नॉर्मल पर्सन में हम जो खाना खाते हैं, जो हमारी जितनी उस टाइम पे एनर्जी की नीड होती है उस टाइम पे वो एनर्जी मिल जाती है, जो बचा कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में होता है वो स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन और लिवर में स्टोर होता है। लेकिन बाद में जब हमें एनर्जी लेवल्स लो हो जाती है, उस टाइम पे खाना हमने नहीं खाया होता है, उस टाइम पे ग्लाइकोजन जो है कन्वर्ट होता है बैक इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन और उस टाइम पे फिर हम उस ग्लूकोज से एनर्जी गेन करते हैं। स्क्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन इज स्टिमुलेटेड बाय लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। जब इंसान में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लो होती है, नॉर्मल है 63 to 140 जो मैंने आपको बोला, अगर 63 से कम हो जाती है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स उस टाइम पे स्क्रीट होता है वहां पे ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को जो लिवर में स्टोर है प्लस स्केलेटल मसल्स में, उनको कन्वर्ट करता है बैक इनटू ग्लूकोज और हमारी ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो बैलेंस हो जाती है। और इन एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, देखिए नॉर्मल हमें भूख लगती है, दैट मीन्स उस टाइम पे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लो हो जाती है क्योंकि हम बहुत एनर्जी हमने यूटिलाइज कर दी बाय डूइंग एक्सरसाइज। ब्लड ग्लूकोज लेवल्स लो हो जाती हैं और वहां पे ग्लूकागॉन स्क्रीट होके ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है बैक इनटू द ग्लूकोज, हमें एनर्जी वापस मिलती है। एंड डिक्रीज्ड बाय सोमैटोस्टैटिन एंड इंसुलिन। और इस ग्लूकागॉन की स्क्रीशन कम होती है किसकी वजह से? सोमैटोस्टैटिन की वजह से और इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन जो है वो ग्लूकागॉन को कम स्क्रीट होने देता है, इसकी स्क्रीशन को इनहिबिट करता है, और सोमैटोस्टैटिन नेक्स्ट जो है दैट इज सोमैटोस्टैटिन। ये ग्रोथ हार्मोन है, growth hormone releasing inhibiting hormone. This hormone are also produced by the hypothalamus, inhibits the secretion of both insulin and glucagon in addition to inhibiting the secretion of growth hormone from the anterior pituitary. So इसका फंक्शन है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन की स्क्रीशन को इनहिबिट करता है, इसकी स्क्रीशन को सप्रेस करता है और प्लस ये ग्रोथ हार्मोन की स्क्रीशन को भी सप्रेस करता है, हाइपोथैलेमस से स्क्रीट होता है। Inshallah, in our next class, we will discuss about the pineal gland.